निरपराध तुमने उनको मारा, इसलिए उनकी आत्मा चीख रही है और चिल्ला रही है, बार बार ये कह रही है कि मैं निर्दोष और बेगुनाह, मुझे अपनी जरी जुबान की खातिर नमक मिर्च मसाला मिला करके और जबड़े के नीचे दबा करके अपने स्वाद की खातिर और मेरी हत्या इन्होंने की है, इसलिए वो मालिक तुमसे सख्त नाराज हो गया, वो कुदरत तुमसे नाराज हो गई है। और उसने कहा कि मेरी बनाई हुई चीज का आपने तोड़ फोड़ और कत्ले आम क्यों किया? अगर तुमने मेरी बनाई हुई चीज का कत्ले आम और तोड़ फोड़ जघन्य अपराध जो तुमने किए हैं, इसलिए तुम्हें सख्त से सख्त सजा देने के लिए और मैं तैयार खड़ा हो गया हूं, इसलिए अब बख्शे नहीं जाओगे, इसलिए तुमने उन जीवों को निरपराध जीवों की हत्या की है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अभी समझ जाओ और होश में आ जाओ, ठीक है। और फिर जब कुदरत की अदालत में पेशी होगी और नंगा जीवात्मा को खड़ा कर लिया जाएगा और वो मालिक पूछेगा कि बताओ तुम्हें कोई बताने वाला तुम्हारे घर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि जीवों पर दया करो? तुम्हारे पास कोई जवाब होगा और तुम ये कहोगे कि हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। तो यही जो लाइव वीडियो चल रहा है कैमरा, वो मालिक निकाल करके तुम्हारे सामने डाल देगा और कहेगा कि देखो तुमने ये हाथ उठाए हैं उस सत्संग मैदान में और तुमने ये हाथ उठा करके कहा था कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्य की रक्षा करने के लिए मैं कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारा साथ दूंगा। उस समय पे तुमने ये हाथ उठाए, ये गवाह वो मालिक स्वयं बन चुके हैं, इसलिए तुम बात छोड़े नहीं जाओगे। अदालत में पेशी हो जाएगी और तुमको सख्त आदेश और निर्देश दे दिया जाएगा कि तुमने झूठ बोला तो आपको फला नरकों में डाल दिया जाएगा। मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी आप नहीं रहेंगे, इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका समय भी बहुत हो चुका है और सत्संग तो चलता रहेगा और जितना हजम कर सको उतनी ठीक है। ज्यादा अगर दे दी जाए यानी डाइट यानी भोजन ज्यादा मिल जाए तो कब्जी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, इसलिए उतना ही भोजन मिलना चाहिए जितना हजम कर सको। और ज्यादा अगर खा ले अरेर की दांत तो जीव निकले कोई फायदा नहीं कोई बात नहीं है। तो और ज्यादा चला देगा, 2-4 मिनट और चला दे, ज्यादा समय ठीक नहीं। अब दावत की भी वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मथुरा आश्रम पर आप आइए और मंदिर का देवता आपका इंतजार कर रहा है। तो आप बताओ सच्चा गारंटर तुम्हारा कौन है? गुरु से बड़ा कोई गारंटर है? अब गारंटरी की बात एक और सुन लो। अभी तो आपने देखा नहीं, आगे कोहराम कोलाहल महामारी बीमारी अकाल और भूकंप अभी आपने देखे नहीं, अभी सामने आ रहे हैं, अभी सामने आ रहे हैं। और इतने भयंकर बैठ जाओ बहन जी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। भैंस प्यासी होगी तो कोई बात ना, भैंस प्यासी पानी। इतना बड़ा कोहराम पड़ेगा, इतनी बड़ी भयंकर बीमारियां आएंगी, तुम झेल नहीं सकते। अगर ठीक सी बीमारी लग जाए और ये कहा जाए कि अब तुम्हारे लिए एक कोरोना, चलो एक कोरोना का झटका झेला, एक कोरोना तुम्हारे सामने आया, उसका एक झटका नहीं झेला किसी से, 6-6 महीना के लिए और कान खड़े हो गए, पत्नी अलग पति अलग, नहीं को ठुर रहा है कर दई, अरे तुम्हें कोरोना आया लग रहा हो। 6-6 महीना बोलचाल ना रही, 6 महीने के लिए बीवी बच्चे अलग और बच्चियां अलग, सर्दी जुकाम हो गया, एक कोरोना का झटका नहीं आपको झेल पाया। और ठीक सी बीमारी अगर तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाए, गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि अगर ठीक सी बीमारी आ जाए और एक खुजली सबको पैदा हो जाए, खुजली, और अगर खुजली पैदा हो जाए, इतने लोग बैठे हैं, तो बताओ तुम हमारी खुजाओगे कि अपनी खुजाओगे?
और डॉक्टर को भी खुजली हो जाए तो डॉक्टर खेत में लोटत फिरेंगे, तुम खेत में कोई दवा देने वाला नहीं होगा, तो बताओ कौन किसकी मर्ज को ढूंढेगा? ये कुछ नहीं हो सकता। आगे बहुत भयंकर बीमारी आ रही है। एक कोरोना का झटका नहीं झेला। बाबा जी ने, महाराज जी ने कहा, लोगों ने हिदायत की कि हमको कोरोना हो गया, बच्चों ने हमको छोड़ दिया, बीवी ने नकार दिया और बीवी ने कह दिया तुम्हें कोरोना हो गया, तुम यहाँ मत आओ, यहाँ चले जाओ। तो दिल्ली, बम्बई, मद्रास नौकरी करने वाले, नौकरी नोएडा, दिल्ली करने वाले लोग, और वहाँ नौकरी करते रहे और नौकरी करते हुए समय बीता, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई और कहा कि यो 20,000 मिलते हैं, बताओ 7,000 पे नौकरी करोगे? उन्होंने कहा 7,000 पे क्या करेंगे? वो भी बंद हो गई। कोरोना में बसें बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गए, हवाई जहाज बंद हो गए और गाड़ियां छोटी मोटी बंद हो गई। एकदम से पूरा चक्का जाम। जब चक्का जाम हुआ तो मजदूर दिल्ली और मद्रास, बॉम्बे, नोएडा, गाजियाबाद से भागने लगे और कहने लगे अब चलो अपन घरे ही चलते हैं। और जब घरे आए तो आवाज वहां से आई नोएडा से और कहा देखो हमें सर्दी जुकाम हो गया और हमें जो मालूम पड़ते डॉक्टर ने कही कि हमें कोरोना के लक्षण है। कोरोना मालूम हो रहा है, कोरोना के लक्षण बता दिए तो घर से पत्नी की आवाज पहुंच गई फोन के माध्यम से कि अगर तुम्हें कोरोना है तो तुम जहाँ मत आइयो, हमारे बाली बच्चे मार डालो, बाल बच्चे सब मर जाएंगे कोरोना में, जहाँ मत जा, तुम वही नौकरी करो। उनने कही वही करें कि पत्नी भी साथ छोड़ गई, अब नौकरी करवा रही है, हमको कोरोना के लक्षण बताए दे। बेचारे की फैक्ट्री बंद हो गई और घर से वहां से निकल